नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल देहाती सिलाई क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को अस्तर ब्लाउज की फुल स्टिचिंग बताऊंगी बिना स्किप किए। वीडियो को मैं थोड़ा भी एडिटिंग नहीं की हूं और आप लोग लाइव देखिएगा कि मैं 25 से 30 मिनट में ब्लाउज की स्टिचिंग कंप्लीट कर दूंगी। यहाँ पर मैं ब्लाउज को कट करके रखी हूँ, सिर्फ यहाँ पर मैं स्टिचिंग करूँगी 30 मिनट में अस्तर ब्लाउज का। तो सबसे पहले मेन कपड़े को सीधा रखना है और इसके ऊपर से अस्तर वाले कपड़े को रखना है और गले पर पूरे सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं गला पर सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पर मैं गले को पलट के बनाऊंगी। तो चलिए मैं पूरे गले पर सिलाई लगा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं धीरे धीरे सिलाई लगाते हुए मैं ऊपर तक आ गई हूँ। आपको आराम आराम से सिलाई लगाना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं मैं गले पर सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली हूँ। इसके बाद देखिए नीचे से आपको सिलाई लगाना है। तो चलिए नीचे से भी मैं सिलाई लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं किस तरह से सिलाई लगाती हूँ, इसी तरह से आपको भी सिलाई लगाना है। तो देखिए मैं सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली हूँ। इसके बाद आपको धागे को फिनिशिंग से कट करना है और गले की कटिंग कर लेना है। आप देख सकते हैं मैं अस्तर पर गले की कटिंग कर ली हूँ और मेन कपड़े पर गले की कटिंग नहीं की हूँ। तो देखिए मैं कटिंग कर ली। इसके बाद पूरे गले पर सिलाई को बचाते हुए छोटे छोटे कट लगाना है, इससे गले की फिनिशिंग अच्छी आती है। तो आप देख सकते हैं मैं गले पर कट भी लगा के कंप्लीट कर ली हूँ। अब इसे इस तरह से देखिए हाथ को अंदर डालते हुए और पलट के सीधा कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैं पलट ली हूँ। अब यहाँ पर फिनिशिंग का सिलाई लगाना है। तो इस तरह से गले को अच्छे से बैठाना है और पहले मैं गले पर सिलाई लगाऊंगी। तो देखिए इस तरह से ऊपर के साइड यानी सीधी साइड आपको सिलाई लगाना है अच्छे से बैठाते हुए। और एक बात दोस्तों, कभी भी आपको कपड़ा कटिंग करना है तो मेन कपड़े को बढ़ा के ही कट करना है चारों तरफ से आधा इंच, ताकि अस्तर पर मेन कपड़े को सेट करने में आसानी होती है। मेन कटिंग तो हमारी अस्तर पर होती है, तो पहले अस्तर को कट करना है फिर मेन कपड़े पर। अगर आप लोग कटिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल पर कटिंग का बहुत सारा वीडियो अपलोड है, आप लोग देख लीजिएगा चैनल पर जा कर के। तो देखिए मैं गले पर सिलाई लगा ली हूँ। अब नीचे के साइड भी आपको एक और सिलाई लगा लेना है फिनिशिंग का, सीधी साइड की तरफ से। तो चलिए मैं नीचे के साइड भी लगा लेती हूँ। यहाँ पर देखिए सिलाई लगाना है तो आपको जल्दबाजी नहीं करना है, इससे आपको गलत नहीं सिलना है। अगर आप लोग गलत सिलाई लगाएंगे तो आपको सिलाई खोलने पड़ेगा, खोलने के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा एक ब्लाउज की कंप्लीट सिलाई करने में। तो इसीलिए आपको ध्यान से और मन को शांत रखते हुए सिलाई लगाना है। तो देखिए मैं नीचे के साइड भी फिनिशिंग का सिलाई लगा ली हूँ। अब देखिए अस्तर के साथ मेन कपड़े को सेट करना है। इसे इस तरह से आपको अच्छे से एकदम बराबर से सिलाई लगाना है ताकि ब्लाउज में झोल ना आए। ध्यान रखते हुए इस तरह से हाथ से प्रेस करके आपको सिलाई लगाना है। तो देखिए इसी तरह से आपको भी सिलाई लगाना है जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर आप लोग हमारे तरीके से सिलाई करेंगे तो आप लोग भी 25 से 30 मिनट में एक ब्लाउज की सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं कुछ भी मैं एडिटिंग नहीं की हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली हूँ। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है तो उसे अस्तर के बराबर से छाँट लेना है, जिस तरह से मैं छाँट रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैं छाँट के भी कंप्लीट कर ली हूँ। अब यहाँ पर टक्स डालना है। तो देखिए टक्स डालने का तरीका आप लोग देख लीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले फिटिंग का निशान बना लेना है। इस तरह से बराबर से गले को मिलाते हुए रखना है, फिटिंग का निशान बना लेना है। इसके बाद वहीं तक आपको फिटिंग के निशान के पास तक ही फोल्ड करना है और सेंटर में निशान लगा लेना है, यहीं पर टक्स लगेगा। टक्स का हाइट आपको गले के नीचे ही रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
टक्स का हाइट में लगभग 4 इंच के करीब रखी हूँ और यहाँ से आधा इंच कपड़ा दबाते हुए टक्स को डालना है। तो यहाँ पर मैं एक टक्स को डाल के कंप्लीट कर ली हूँ। सेम तरीके से दूसरे टक्स को भी डाल लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये पीछे का पल्ले की सिलाई कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए, आप लोग लेस लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। अब मैं फ्रंट साइड के जो पल्ला है उसे मैं स्टिच करूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अस्तर और मेन कपड़े को एक साथ स्टिच कर लेना है। तब सबसे पहले गले के पास से ही सिलाई लगाना शुरू करना है, क्योंकि गले के फिनिशिंग अच्छी आनी चाहिए। तो इसलिए आपको गले के पास से ही सिलाई लगाना शुरू करना है। तो आप देख सकते हैं मैं गले के पास से सिलाई लगाते हुए, देखिए पूरे गले पर मैं सिलाई लगा दी हूँ। अब इसी के साथ आपको चारों तरफ से सिलाई लगा के अस्तर और मेन कपड़े को सेट कर लेना है। यहाँ पर हमारी एक बेटी है, वो यहाँ पर देखिए मैकेनिकी कर रही हैं। वो भी बहुत सारा डिस्टर्ब करती हैं फ्रेंड्स, क्या बताऊँ इन लोगों को। 2 बच्चे हैं। तो अच्छा चलिए, खैर कोई बात नहीं, उन लोगों का काम ही वही है। तो चलिए अपने काम पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। जब आप सिलाई करने बैठते हैं तो इस समय आपको एक जगह आपको सिलाई के काम में ही ध्यान रखना है। इधर उधर ध्यान नहीं रखना है। इधर उधर आप लोग ध्यान रखेंगे तभी भी समय की बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आप लोग इतना समय में नहीं सिल पाएंगे। तो आपको एक जगह ध्यान रखना है और सिलाई का जितना सारा सामान है उसे आपको अपने पास में ही रखना है। तो यहाँ पर देखिए मैं सिलाई लगा दी हूँ और गले की कटिंग कर ली हूँ और चारों तरफ से अस्तर के बराबर से मेन कपड़े को छांट लेना है। अगर आप लोग सारा सामान अपने पास रखेंगे तो क्या होगा कि आप लोगों को कहीं उठ के बार बार जाना नहीं पड़ेगा इधर उधर आपको सामान लाने के लिए। जैसे इंची टेप हो गया, जो कपड़ा बना रहे हैं उसका नाप हो गया, और चौक हो गया, ये सब जितना भी सामान है ये सब आपको अपने पास में ही रखना है। अब चलिए टक्स को डाल देती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं बीच का टक्स डालती हूँ। इस तरह से अगर आप टक्स डालते हैं ना तो क्या होगा कि आपका 2 टक्स एक साथ डल के कंप्लीट हो जाएगा, जिस तरह से मैं डालती हूँ। और इसी तरह से कटिंग करेंगे तो नीचे वाली टक्स की चौड़ाई आपको 1.25 इंच रखना है। लगभग 1.5 इंच में टक्स आपको आना चाहिए। 1.25 इंच कपड़ा दबाते हुए टक्स डालेंगे तो आपका 1.5 इंच आ जाएगा। और बाकी सारे टक्स में एक चाप कपड़ा पकड़ते हुए सारे टक्स को डाल लेना है। तो चलिए मैं सारे टक्स को डाल लेती हूँ इसी तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, किस तरह से मैं टक्स को डालती हूँ। और इस वीडियो में मैं आप देख सकते हैं कहीं कुछ भी मैं एडिटिंग नहीं की हूँ। जैसे वीडियो में रिकॉर्ड की हूँ सेम टू सेम वैसे ही है। आपको पहली नंबर बात तो आपको किसी से बातें नहीं करना है। जब आप सिलाई करना बैठे और जल्दी सिलाई करना है तो उस समय किसी से बात नहीं करना है। अगर हमारा सिलाई करने का तरीका आप लोग को पसंद आता होगा और समझाने का तरीका भी पसंद आता होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा अगर आप लोग सिलाई सीखना चाहते हैं तो। इस चैनल पर मैं सिलाई का वीडियो अपलोड करती हूँ। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे तो हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं सारे टक्स को डाल के कंप्लीट कर ली हूँ। और इस तरह से आपको डबल में रखना है और गला को एकदम बराबर मिला लेना है और सेंटर से कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैं दोनों पल्ले को अलग अलग कर ली हूँ। अब यहाँ नीचे के साइड बेल्ट जोड़ना है। तो देखिए मैं बेल्ट में गुम सिलाई लगाऊंगी। तो देखिए सीधी साइड आपको मेन कपड़ा रखना है और उल्टी साइड आपको अस्तर रखना है। आप बीच में जो टक्स वाला पार्ट है उसे रखना है और देखिए सीधा सिलाई लगा लेना है। आप देखिए इस तरह से सिलाई लगाने के बाद से आपको क्या करना है, इस तरह से सीधा करना है ब्लाउज को और ऊपर से आपको एक फिनिशिंग का सिलाई ज़रूर लगा लेना है।
तो देखिए मैं सिलाई लगा ली हूँ और एक सिलाई लगाना है एक चाप के दूरी पर। देखिए इससे बेल्ट में फिनिशिंग अच्छी आती है, तो इसलिए बेल्ट जब भी जोड़ना है वहाँ पर 2 सिलाई ज़रूर लगा लेना है। इस तरह से ब्लाउज को फोल्ड करना है और देखिए इस तरह से आपको पलट लेना है और नीचे के साइड भी सिलाई लगा लेना है। अगर आप लोग इस तरह से बेल्ट में सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर तुरपाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी और यहाँ पर बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है बेल्ट का। तो इस तरह से सिलाई ज़रूर लगाएं। यहाँ पर इसे गुम सिलाई कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब इसे पलट लेना है। पलट के आप देखिए इस तरह से नीचे से आपको अस्तर और मेन कपड़े को सेट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स इतना मैं काम कर ली हूँ। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा आपको दिखाई दे रहा है उसे आपको छांट लेना है। तो यहाँ पर देखिए एक पल्ला हमारा रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से दूसरे पल्ले में भी बेल्ट को जोड़ लेना है। तो चलिए मैं दूसरे पल्ले में भी बेल्ट जोड़ लेती हूँ सेम तरीके से। तो देखिए एक सिलाई मैं लगा ली हूँ। अब इसे सीधा करके ऊपर से भी एक सिलाई लगा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैं सिलाई लगा ली हूँ। अब फिर से आपको इस पल्ले को भी सेम तरीके से इस तरह से फोल्ड करना है और इस नीचे के साइड आपको सिलाई लगा लेना है बेल्ट में एकदम बराबर करते हुए। तो देखिए फ्रेंड्स जिस तरह से मैं सिलाई लगा रही हूँ सेम तरीके से आपको भी सिलाई लगाना है। अगर आप लोग इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो आपका ब्लाउज में अच्छा फिनिशिंग आएगा और आपका ब्लाउज जल्दी से बन के कंप्लीट हो जाएगा अगर हमारा ये ट्रिक आप लोग अपनाएंगे तो। देखिए इसके बाद इसे सीधा कर लेना है और ऊपर से भी एक सिलाई लगा लेना है। इससे अस्तर और मेन कपड़ा एक साथ सेट हो जाएगा और अस्तर और कपड़े में झोल नहीं आएगा और बराबर से फिनिश हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स जो एक्स्ट्रा आपको दिखाई दे रहा है उसे सिलाई लगाने के बाद छांटना ज़रूर है। तो देखिए यहाँ पर हमारा दूसरा पार्ट भी रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हुकाई की पट्टी लगाना है। तो चलिए हुकाई की पट्टी भी लगा लेते हैं। जो अस्तर का पट्टी लेना है 2 इंच चौड़ा, मेन कपड़े का पट्टी लेना है 3 इंच चौड़ा। और देखिए पहले मैं हुक वाली पट्टी लगाऊंगी। तो यहाँ पर नीचे के साइड आपको आधा इंच पट्टी को फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगाना है एक चाप का मार्जिन पकड़ के। इसके बाद पट्टी को इस तरह से पलट लेना है और पट्टी के ऊपर से भी एक सिलाई लगा लेना है। आप देखिए फ्रेंड्स पट्टी को इस तरह से 2 बार फोल्ड करना है, इससे पट्टी में मजबूती आती है। पट्टी की चौड़ाई आपको 1 इंच रखनी है और देखिए किनारे पर सिलाई लगा लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारी हुक वाली पट्टी लग के कंप्लीट हो गई है। अब चलिए आई वाली पट्टी बना लेते हैं। देखिए इस तरह से ब्लाउज को उल्टा रखना है। इस पट्टी को आपको उल्टी साइड से जोड़ना है। नीचे के साइड सेम तरीके से आधा इंच पट्टी को फोल्ड कर लेना है और सिलाई लगा लेना है एक चाप का मार्जिन पकड़ के। इसके बाद पट्टी को इस तरह से पलटना है और पट्टी के ऊपर से भी आपको सिलाई एक लगा लेना है। जो भी मार्जिन है वो उसे आपको पट्टी के साइड ही रखना है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से सिलाई लगाने के बाद देखिए इस तरह से एक बार और पट्टी को नीचे से आपको फिनिश करना है एक बार फोल्ड करके। और देखिए पट्टी को 2 बार फोल्ड करना है और इस पट्टी की भी चौड़ाई आपको 1 इंच रखना है। एकदम किनारे पर सीधी साइड की तरफ से फिनिशिंग का सिलाई लगाना है। बीच में भी एक और सिलाई लगा लेना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से सिलाई लगाने के बाद ये भी पट्टी हमारी लग के कंप्लीट हो गई है। ये आई वाली पट्टी है। इसके बाद देखिए दोनों साइड का जो गला
उससे आपको पट्टी के साइड से मिलाना है और देखना है कि जो भी पट्टी आपको बड़ी लगे उसे छांट के बराबर कर लेना है। तो देखिए हमारी हुक वाली पट्टी थोड़ी सी बड़ी थी तो उसे मैंने छांट के बराबर कर लिया। अब चलिए गले में पट्टी लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 1.25 इंच चौड़ा आपको 2 पट्टियाँ कट कर लेना है, क्योंकि मैं पीछे का गला पलट के बनाई हूँ, सिर्फ हमें आगे के गले में पट्टी लगाना है। तो देखिए ब्लाउज को सीधा रखना है, पट्टी को इस तरह से डबल में रखना है और एक चाप का मार्जिन पकड़ के आपको गले में सिलाई लगा लेना है पट्टी के साथ। यहाँ पर मैं पट्टी 2 तरीके से लगाना बताऊंगी, जो तरीका आपको पसंद आएगा उसी तरीके से आप लोग भी लगा लीजिएगा। यहाँ पर आई वाली पट्टी के साइड आपको आधा इंच पट्टी को बढ़ा के रखना है और कटिंग कर लेना है। इसके बाद देखिए इस तरह से पट्टी को पलटना है और पट्टी के ऊपर से भी और एक सिलाई लगा लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सिलाई लगा ली हूँ। देखिए अब इसे इस तरह से जो आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे अंदर के साइड फोल्ड करना है और पूरे पट्टी को पलट लेना है उल्टी साइड और एक सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पर आप कच्चा सिलाई लगा लीजिए और बाद में तुरपाई कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं कच्चा सिलाई लगाई हूँ। तो ये पट्टी हमारी लग के कंप्लीट हो गई है, आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग से। अब चलिए दूसरे साइड में अलग तरीके से पट्टी लगाना सिखाती हूँ। यहाँ पर भी ब्लाउज को सीधा रखना है और यहाँ पर देखिए पट्टी को सिंगल रखना है। दूसरे साइड में डबल करके पट्टी को रख के सिलाई लगाई थी, यहाँ पर मैं सिंगल रख के सिलाई लगा रही हूँ। अब देखिए इसे इस तरह से फोल्ड करना है। आप पट्टी की चौड़ाई जितना रखना चाहते हैं उतना चौड़ा आपको रखना है और सीधी साइड की तरफ सिलाई लगाना है। पट्टी को उल्टे साइड सिर्फ एक बार ही फोल्ड करना है, ऊपर से सिलाई लगा लेना है। देख सकते हैं वीडियो में मैं जिस तरह से सिलाई लगा रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है पट्टी का उसे छांट लेना है। तो देखिए छांटने के बाद से इस पट्टी को भी इस तरह से पूरा पलट लेना है उल्टी साइड की तरफ से और एक सिलाई लगा लेना है। यहाँ पर कच्चा सिलाई बाद में तुरपाई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैं 2 तरीके से दोनों साइड पट्टी लगाना सिखाई हूँ। जो तरीका आपको पसंद आएगा उस तरीके से आप लोग लगा लीजिएगा। दोनों तरीका आसान और इजी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा आगे का पल्ला भी कंप्लीट हो गया है। अब चलिए आस्तीन की सिलाई करते हैं। यहाँ पर जो मेन कपड़ा है इसे मैं काट ली हूँ बीच से, क्योंकि हमें 2 आस्तीन बनाना है इसीलिए। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मेन कपड़े को सीधा रखना है, इसके ऊपर से अस्तर को रखना है और एक सिलाई लगा लेना है एक चाप का मार्जिन पकड़ के। अब यहाँ पर देखिए मैं दूसरे आस्तीन को भी मैं यहीं से सेट करूँगी। यहाँ पर देखिए इस तरह से आप लोग करते हैं तो आपका समय का बचत होता है। अगर आप लोग देखिए एक आस्तीन को बनाया फिर उसे निकालेंगे मशीन से कपड़े को और धागे काटेंगे तो वहाँ पर उतने समय में आपका ये दूसरा सिलाई भी लग के कंप्लीट हो जाएगा दूसरे आस्तीन में भी। इसके बाद देखिए इस तरह से पलटना है और अस्तर के ऊपर से सिलाई लगाना है, मार्जिन को रखना है अस्तर के साइड और सेम तरीके से आपको दूसरे आस्तीन में भी सिलाई लगा लेना है। देखिए इसी तरह से आपको भी सिलाई लगाना है जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। अब इसे इस तरह से पलट लेना है और सीधी साइड की तरफ से ऊपर से एक फिनिशिंग का सिलाई लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक आस्तीन में लगा ली हूँ, अब दूसरे आस्तीन में भी इसी तरह से सिलाई लगाना है। तो आप देख सकते हैं दूसरा आस्तीन में भी मैं सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली हूँ। धागे को बराबर से और फिनिशिंग से कट करना है। अब देखिए मेन कपड़ा और अस्तर को एक साथ सेट कर लेना है। तो चलिए मैं मेन कपड़े को अस्तर के साथ सिलाई लगा के सेट कर लेती हूँ। यहाँ पर मेरा मशीन थोड़ा धागा खींच रहा है।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसे आपको छांट लेना है अस्तर के बराबर से। तो आप देख सकते हैं हमारा एक आस्तीन कंप्लीट हो गई हैं। अब चलिए दूसरे आस्तीन को भी मैं इसी तरह से अस्तर और मेन कपड़े को सेट कर लेती हूँ। बहुत आसान तरीका है फ्रेंड्स, मैं जिस तरह से सिलाई करती हूँ सेम तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मैं देखिए इसी चैनल पर मैं लाइव भी मैं चलाती हूँ, तो लाइव पर मैं सिलाई और कटिंग लाइव ही सिखाती हूँ और वीडियो भी अपलोड करती हूँ। मुझे जो सही लगता है समय के अनुसार मैं वही करती हूँ। देखिए वीडियो अगर हम रिकॉर्ड करते हूँ तो वीडियो एडिटिंग करना, कटिंग करना बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो कभी कभी समय नहीं रहता है तो मैं लाइव चला लेती हूँ। तो अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो लाइव में भी जुड़ के आप लोग सीख सकते हैं, और लाइव वीडियो भी बहुत अपलोड हैं, आप लोग देख सकते हैं जा कर के। अब यहाँ पर शोल्डर में सिलाई लगाना है। तो देखिए पीछे के पल्ले को सीधा रखना है, ऊपर से रखना है, आगे के पल्ले को उल्टा करके। और देखिए 2 पॉइंट आपको डाउन करके गले के साइड आपको सिलाई लगाना है, ताकि गले में खिंचाव बना रहे और शोल्डर ना गिरे, इसके लिए। इसी तरह से आपको दूसरे शोल्डर में भी सिलाई लगा लेना है। गले के साइड 2 पॉइंट डाउन कर लेना है तिरछा में। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सिलाई लगाने के बाद शोल्डर में आपको शोल्डर के पास पीछे का पल्ला का जो कपड़ा बढ़ रहा है उसे छांट लेना है, और फिटिंग के साइड भी नाप के चेक कर लेना है। अगर कोई भी पल्ला आपको छोटा बड़ा दिखाई दे तो उसे छांट के बराबर कर लेना है। तो देखिए सेम तरीके से आपको भी करना है, छटाई करना बिल्कुल ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ से शोल्डर के एकदम सेंटर, आस्तीन का सेंटर को शोल्डर के सिलाई के पास मिलाना है और यहीं से सिलाई लगाना शुरू करना है। आस्तीन में सिलाई लगाना है तो देखिए आस्तीन को भी नहीं खींचना है, ब्लाउज को भी नहीं खींचना है, जैसे है वैसे ही रखते हुए आपको सिलाई लगाना है। और देखिए आस्तीन में डबल सिलाई ज़रूर लगा लेना है। तो चलिए मैं आस्तीन में सिलाई लगा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं सिलाई लगा ली हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं आधा इंच के करीब पीछे का पल्ला बढ़ रहा है, तो उसे हम छांट लेंगे। यहाँ पर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि मैं आगे और पीछे के पल्ले की कटिंग एक साथ की थी, इसीलिए। अब यहाँ पर देखिए सीधी साइड की तरफ से फिटिंग की सिलाई लगाना है। देखिए आप देख सकते हैं मैं फिटिंग के साइड सिलाई लगा रही हूँ और ब्लाउज की सीधी साइड। तो देख सकते हैं इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो ब्लाउज में फिनिशिंग अच्छी आती है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे छांट लेना है, और जो इसके बाद देखिए ब्लाउज को उल्टा करना है और उल्टी साइड की तरफ से भी एक सिलाई लगा लेना है। इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो जो मार्जिन का कपड़ा है वो अंदर के साइड दब जाता है, बाहर दिखाई नहीं देता है और ब्लाउज में फिनिशिंग अच्छी आती है। तो इसीलिए इसी तरह से आपको भी सिलाई लगाना है। इस तरह से गुम सिलाई लग के कंप्लीट हो जाती है। अब चलिए दूसरे साइड का भी सेम तरीके से आपको आस्तीन जोड़ना है और सिलाई लगाना है। तो सेम तरीके से आप लोग जोड़ दीजिएगा। अब चलिए मैं आप लोगों को जो टिप्स हैं जल्दी से फास्ट सिलाई करने का वो मैं बता देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आपको सिलाई करने बैठना है तो पहले आपको जितना कपड़ा सिलाई करना है उतना कटिंग कर लेना है और सारे कपड़े को अपने पास रखना है। और जो भी सिलाई में काम लगने वाला जो भी मटेरियल है उसे भी आपको अपने पास ही रखना है, जैसे कि इंची टेप हो गया, ब्लाउज का नाप हो गया। अगर आप लोग ब्लाउज बना रहे हैं, सूट बना रहे हैं, जो भी कपड़ा बना रहे हैं उसका नाप रख लेना है अपने पास। चॉक, कैंची, ये सब जितना भी सिलाई का मटेरियल है काम आने वाला, जो जिस कपड़े का सिलाई करते हैं उसमें काम आने वाला, उन सारे
सामान को आपको अपने पास रखना है, ताकि सिलाई करते समय इधर उधर उठ के जाना ना पड़े। अगर आप लोग उठ के जाएंगे तो समय बर्बाद होता है और सिलाई नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए सारे सामान को अपने पास रखना है। दूसरे टिप्स हैं कि आपको सिलाई करते समय किसी से बातें नहीं करना है। देखिए, तीसरा टिप्स है कि आप लोग जब भी सिलाई करने बैठें, आपको मन को शांत रखना है और दिमाग को सिलाई में ही रखना है। और सिलाई लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि सिलाई कहीं गलत ना लगे। गलत लग जाता है सिलाई खोलने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत समय लग जाता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब चलिए फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए, जो फिटिंग का ब्लाउज है उससे आपको लेना है और देखिए कमर के साइड आपको नाप लेना है। यहाँ पर देखिए जो भी एक्स्ट्रा है उस वहाँ पर आपको निशान लगा लेना है। इसके बाद आपको इंची टेप से नाप के देखना है कितना ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं 4.5 इंच ज़्यादा है। यहाँ पर आपको फिटिंग की सिलाई लगाना है, तो देखिए 4.5 इंच ज़्यादा है, तो 4.5 में 4 से डिवाइड कर लेना है। जो भी आएगा आपको उतना पर निशान लगा लेना है। इस जैसे कि मेरा 1 इंच 1 सूत आया, मैं उतना पर निशान लगा ली हूँ। आस्तीन की गोलाई 10 इंच है, मैंने 5 इंच पर निशान लगाए हूँ। यहाँ पर चेस्ट को नापना है, तो आप देख सकते हैं पीछे के पल्ले में 19 इंच है, आगे के पल्ले को भी नाप लेना है। यहाँ पर 9 इंच है, दूसरे साइड भी 9 इंच है। तो यहाँ पर हमें ब्लाउज की फिटिंग करना है 37 इंच पर। तो देखिए यहाँ पर भी नाप लेना है, तो यहाँ पर 22 इंच है, आगे का पल्ला नापना है 10 इंच है, दूसरे साइड भी 10 इंच है, तो यहाँ पर हो गया 42 इंच। अब देखिए 42 में आपको 37 फिटिंग करना है, तो 37 माइनस कर लेना है, तो 5 इंच ज़्यादा आ रहा है। तो 5 में आपको 4 से डिवाइड करना है, तो देखिए 1 इंच 2 सूत आ रहा है। तो यहाँ पर चेस्ट का निशान आपको 1 इंच 2 सूत पर लगाना है और यहाँ पर तीनों निशान को सीधा मिला लेना है। आप देख सकते हैं वीडियो में मैं जिस तरह से सीधा मिला रही हूँ। अगर आपकी फिटिंग की सिलाई सीधी आ जाती है तो समझिए कि आपका ब्लाउज परफेक्ट बनने वाला है। जिस तरह से मेरा फिटिंग की सिलाई आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधा है, कहीं इधर उधर नहीं है, आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं फिटिंग का भी सिलाई लगा लेती हूँ सेम निशान पर। यहाँ पर आपको फिटिंग के पास 2 सिलाई ज़रूर लगा लेना है। यहाँ पर 2 सूत के दूरी पर मैं और एक सिलाई लगा लेती हूँ बाहर के साइड। इसी तरह से दूसरे साइड भी फिटिंग का सिलाई लगा लेना है। इसके बाद हमारा फिटिंग की सिलाई लग के कंप्लीट हो जाएगी और हमारा ब्लाउज भी बन के कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आप अपने गले में लेस लगा सकते हैं, डोरी वगैरह लगा सकते हैं। हमें इस ब्लाउज में कुछ भी नहीं लगाना है। तो आप देख सकते हैं हमारा ये ब्लाउज बन के कंप्लीट होने वाला है और हमारी फिटिंग की सिलाई लग के कंप्लीट हो गई हैं, आप देख सकते हैं। और हमारा ब्लाउज भी बन के कंप्लीट हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, मेरे ब्लाउज का फाइनल लुक। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।